नवाब सिंह यादव को लेकर बेरकाब हुई सपा कन्नौज के सपा नेता का दावा। कहा सपा में नवाब सिंह और रविदास मेहत्रा ने भी किया बाहर होने का दावा। कन्नौज कांड को लेकर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का हमला। कहा सपा का असली चेहरा आया सामने, आरोपी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है सपा। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज पहुंची फोरेंसिक टीम कॉलेज में करीब 2 घंटे तक रही मौजूद, जुटाए साक्ष्य। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर हाईकोर्ट सख्त। दोपहर 1 बजे तक केस डायरी मांगी गई। नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र और संदीप घोष के इस्तीफे की कॉपी भी तलब की। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या को लेकर के आज भी देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। डॉक्टर्स के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं ठप। कोलकाता मामले पर दिल्ली एम्स और आरएमएल के डॉक्टर्स भी गुस्से में। विरोध प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवा बंद। कोलकाता की घटना पर भोपाल एम्स के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। ओपीडी से निकली रैली, धरने पर बैठे डॉक्टर्स। कोलकाता मामले में मुंबई के जेजे अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध। महाराष्ट्र के करीब 8000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर के अलीगढ़ में विरोध। मेडिकल के जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, न्यायालय से की इंसाफ की मांग। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार। कहा अगर सीएम ममता चाहती हैं सीबीआई जांच हो तो जल्द केस को सौंपा जाए। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या पर शहजाद पूनावाला ने वीडियो शेयर कर टीएमसी पर साधा निशाना। कहा क्या टीएमसी के राज में न्याय संभव है? सीबीआई को सौंपनी चाहिए मामले की जांच। स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी नहीं फहरा पाएंगे झंडा। सामान्य प्रशासन विभाग ने खारिज की मांग और सीएम केजरीवाल ने अपनी जगह आतिशी को झंडा फहराने की इजाजत देने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को होगी सुनवाई। सीबीआई के केस में होगी सुनवाई। उधर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान। कहा अगर 2 करोड़ वोट हमें मिले होते तो फिर थानेदार की चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। सेना पर दिया था अपमानजनक बयान। मेघालय के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात और बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को मिले जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी। इंदौर जिले के प्रभारी बने सीएम मोहन यादव। लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ और कहा कि इस साल प्रदेश सरकार ने तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का रखा है संकल्प। 4.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का संकल्प है। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी सांसद और कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय के गूंजे नारे। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारत माता को अर्पित किए गए पुष्प और यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बिहार के देहरी में छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। रैली में विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। हर घर तिरंगा एक अभियान को लेकर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा विकसित भारत 2047 के लिए मील के पत्थर के रूप में। पेरिस में भारत का परचम लहराने के बाद वापस अपने वतन लौटे पहलवान अमन सहरावत। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। समर्थकों ने पहनाई माला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चौथे दिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकियों का इनपुट मिलने के बाद ऑपरेशन। 15 अगस्त से पहले एलओसी पर सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान। नवीनतम हथियारों और उपकरणों के साथ भारतीय सेना ने घुसपैठ रोधी ग्रिड को किया मजबूत। एनसीए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा बयान दिया। कहा ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति के कारण बुरे दौर से गुजर आए देश। मुसलमानों को निराश ना होने की दी सजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू के उधमपुर और पुंछ जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। अप्रैल से लेकर अब तक इन इलाकों में हो चुके हैं कई बार आतंकी हमले। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने किया मंजूर और पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ केस जो था उसको बंद किया। सेना के जवानों से बदसलूकी के मामले में 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। डीजीपी ने सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया। जयपुर में सेना के जवान को निर्वस्त्र करके पुलिस ने पीटा था और शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने थाने का दौरा किया। 5 पुलिसकर्मियों ने जवान के साथ की थी मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। पुलिसकर्मियों पर भी जमकर बरसे मंत्री। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुनारिया जेल से आया बाहर। 21 दिन की फरलो मिली।
दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एमसीडीए के बुलडोजर का एक्शन, कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का दिया था आदेश। मेरठ में प्रिंसिपल ने जबरन हिंदू छात्र को खिलाया मांस, केस दर्ज कर पुलिस ने मोहम्मद इकबाल को किया गिरफ्तार, प्रिंसिपल से पूछताछ। मुंबई पुलिस के जानलेवा स्टंट करने वाला एक्शन, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, खतरनाक स्टंट न करने की अपील। शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद ढह गई निर्माणाधीन सुरंग। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुनारिया जेल से आए बाहर, 21 दिन की मिली पैरोल। रायबरेली में युवक की हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार और 2 दिन पहले ही गोली मारकर हत्या की गई थी। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने धारदार हथियार से महिला पर किया जानलेवा हमला, महिला की हालत गंभीर। मुंबई के लोकल ट्रेन में पुलिस ने बंदूक के साथ एक मॉडल को किया गिरफ्तार, पकड़ा और अवैध पिस्टल के साथ 14 कारतूस भी बरामद किए। यूपी के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल 25,000 का इनामी बदमाश, चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद। हरिद्वार के कनखल में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड था बदमाश। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी की कोर्ट में सुनवाई आज, आरोपी को 10 साल की सजा और 24,000 रुपए भरने होंगे जुर्माने के तौर पर। अजरगांव में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया, तेज रफ्तार एक महिला और बाइक सवार की टक्कर हुई, हादसे में 5 लोगों के घायल होने की सूचना। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर हादसा, ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक को कुचला, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के बंगलौर में पुराने गड्ढे का लेंटर टूटने से हादसा और पुलिस ने गड्ढे में गिरे युवक को रेस्क्यू किया, हादसे में 2 की मौत बताई जा रही है। बेंगलुरु में दुर्घटना की शिकार हुई वोल्वो बस, हादसे का वीडियो आया सामने, हादसे में किसी के भी मौत की खबर नहीं। बिहार के कटिहार में गंगा नदी उफान पर, पंचायत में भरा गंगा का पानी और पलायन करने को लोग मजबूर। यूपी के फिरोजाबाद में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, करीब 15 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उफान पर, शारदा नदी और बाढ़ के खतरे से पलायन करने को लोग मजबूर हैं। यूपी के सीतापुर में गड्ढे में गिरने से 2 लड़कियों की मौत, गड्ढे में भरा था बारिश का पानी, पैर फिसलने से गिरी थी दोनों लड़कियां। भोपाल में हाई टेंशन तार गिरने से हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 1 की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, इस लापरवाही का आरोप प्रशासन। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को मारी टक्कर, महिला का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, गोपालगंज में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए। शेख हसीना के आरोपों से अमेरिका ने किया इनकार, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने आरोपों का किया खंडन, कहा बांग्लादेश में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं। बांग्लादेश के हालात पर अमेरिका की नजर, कहा बंद होनी चाहिए हिंसा। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर बोले शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद, हिंसा को रोकना चाहिए, वर्तमान सरकार नाकाम है, 5 अगस्त के बाद से 52 जिलों में हिंसा होने की बात कही। मैक्सिको के पोपोकैपिटल ज्वालामुखी से निकले गैस और राख के बादल और लोगों को पास न जाने की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका के अरकासिस के एक पुलिस अधिकारी को नौकरी से निकाला गया, पेट्रोल कार के पीछे हथकड़ी लगे कैदी की पिटाई करने को लेकर के हुआ एक्शन। टेक्सास के चर्च को ध्वस्त करना शुरू, 2017 में एक बंदूकधारी ने 24 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी और यहां पर दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। और एक बड़ी खबर कन्नौज से आ रही, कन्नौज कांड को लेकर के योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज, पहले हर भर्ती पर धांधली होती थी, हर भर्ती में एसएफआई का कमीशन होता था, चाचा भतीजे वसूली करते थे, क्या कहा सुनिए। पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू की है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति